आदिमंगलम आदिनाथ मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदिमंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम शांति मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। सद्गुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधु बहनों, आज मेम्फिस की यात्रा का चौथा दिन, तीसरा, और आज हम ध्यान की शक्ति के बारे में थोड़ी सी बात करें। सबसे पहले तो आपको मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहूंगा, जवाब आपको देना है। प्रश्न में पूछता हूं, प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि प्राय जब भी लोग लेक्चर में आते हैं तो दिमाग घर पे छोड़ के आते हैं, सोचते नहीं है। सोचने जैसी कोई बात आती है तो फिर दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है। मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आप लोग जिंदगी में शांति चाहते हो कि अशांति? सब लोग? बहुत अच्छी बात है। हम सब लोग जिंदगी में शांति चाहते हैं। बहुत जल्दी आपने जवाब दिया, इसलिए दूसरा एक प्रश्न और पूछो। शांति बाहर है कि अंदर? इसमें भी आप पंडित हैं। एक्चुअली मेरी जरूरत ही नहीं है इधर। मैं जो भी कुछ कहता हूं आप सब जानते हो, कोई नई बात नहीं है। आप शांति चाहते हैं, ये भी पक्की बात। शांति आपके भीतर है, वह भी आपको मालूम है। तो तीसरा प्रश्न जरा सोच के जवाब देना, क्योंकि जो ऊपर चढ़ते हैं खतरा बढ़ता है। आप लोग शांति को भीतर ढूंढते हैं कि बाहर? सच में जवाब देना। बाहर। ईमानदार तो है। शांति है भीतर और ढूंढते कहां है? बाहर। अब आपको पता है कि शांति अंदर है, फिर भी बाहर ढूंढते हैं, मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? जो चीज भीतर है वो बाहर खोजने से कैसे मिलेगी? सीधी सीधी बात, सीधा गणित है। आपने कहा है, मैंने नहीं कहा, शांति भीतर है और आप लोग ढूंढते बाहर है। तो मैं आपको समझदार कहूं कि
इससे उल्टा शब्द तो बोलने की जरूरत नहीं है। मेम्फिस में लोगों को मूर्ख कहे वो तो अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन अब कौन है समझदार? और मूर्ख की सीधी डेफिनेशन है, जिस आदमी ने जो चीज जहां गुम की उसको वहां ढूंढे वो समझदार, और जिस आदमी ने चीज गुम की एक जगह और ढूंढे दूसरी जगह वो आदमी मूर्ख कहलाता है। अध्यात्म की भाषा में वो आदमी मूर्ख है। हमारा व्यवहार ठीक उस बुढ़िया जैसा है। उस बुढ़िया की सुई गुम हो गई थी, शाम को कपड़े से सिलाई कर रही थी, सुई से सुई गुम हो गई, शाम का समय अंधेरा हो गया तो बाहर मर्क्यूरी लाइट जल रही थी, बाहर जाके सुई को ढूंढने लगी। 1 घंटा 2 घंटा बहुत मेहनत की, सुई मिली नहीं। एक नौजवान व्यक्ति वहां से गुजरा, पूछा, बुढ़िया अम्मा क्या करती हो? बेटा दिखता नहीं है, मेरी सुई गुम हो गई, मैं सुई को ढूंढ रही हूं। युवक को थोड़ी दया आई। युवक ने कहा कि सुई ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं ढूंढ देता हूं। आप इतनी उम्र में आंखों में मोतिया आ गया, कहां ढूंढोगे? और नवयुवक ने भी 2 घंटे कोशिश की बुढ़िया की सुई को खोजने की, मिली नहीं। युवक के मन में आया, लाओ जरा पूछे कि सुई गुम कहां की। युवक ने पूछा, बुढ़िया सुई गुम कहां की? बुढ़िया ने कहा, बेटा गुम तो झोपड़ी के अंदर की है। अरे पगली, तो अंदर की तो बाहर क्यों ढूंढती है? उसने कहा, मालूम नहीं है, अंदर अंधेरा है और बाहर उजाला। सुई तो उजाले में मिलेगी, अंधेरे में क्या खाक मिलेगी? नवयुवक ने कहा, तेरी 80 साल की जिंदगी बुढ़िया पानी में गई। लाख भीतर अंधेरा और बाहर उजाला हो, सुई तो जहां गुम की है उस अंधेरे में ही मिलेगी। बाहर जाने से क्या होगा? बाहर का उजाला अंदर लाना पड़ेगा, सुई तो अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी। कहते कि बुढ़िया ये सुन के खिलखिला के हंसने लगी। युवक ने पूछा, एक तो गलती करती हो फिर हंसती हो खिलखिला के, क्यों? तो इसलिए हंसती हूं कि आज तक तो मुझे पता था कि मैं अकेली पागल हूं, आज पता चला सारी दुनिया पागल है। क्योंकि सारी दुनिया वही करती है। वो बुढ़िया तो प्रतीक है एक आदमी को मैसेज देने के लिए कि आदमी जो चीज अंदर है उसे ढूंढता है बाहर, और यह भी पता है कि मिलने वाली नहीं है। हालांकि आपने जो जवाब दिया कि शांति अंदर है, ये जवाब आपका ओरिजिनल नहीं है, उधारा लिया होगा किसी से। हमारे जैसे कोई सन्यासी आए होंगे, कहा होगा शांति का सागर भीतर लहरा रहा है। कोई आए पूछा तो जवाब, उसका जवाब उसको सौंप दिया, न लेना न देना। ये हमारी बुद्धि का जवाब है, उधारा जवाब है, बासी जवाब है, हमारी अनुभूति का जवाब नहीं, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है कि शांति अंदर है। अगर हमारा ये अनुभव हो कि शांति रियल में अंदर है तो हम बाहर ढूंढेंगे नहीं। हमारा जानना केवल भौतिक जानना है, प्रैक्टिकल अनुभूति नहीं है। और जब तक अनुभूति ना हो तब तक वो जानना मगज को भारी करता है, दिमाग को हैवी करता है। उस जानने का अर्थ क्या जिसका अनुभव न किया जाए, उस जानने का अर्थ क्या जो आचरण में ना है। कोरा ज्ञान किसी काम का नहीं। आज ज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है लेकिन आचरण कहां हो रहा है? प्रैक्टिकल लाइफ में उसको एप्लीकेशन हम कहां कर पाते हैं, उसकी ज्यादा कीमत है। तो बाहर हम खोजते, बाहर कभी मिलने वाला नहीं है। आप कहीं भी जाओ, शांति किसी बाजार में नहीं मिलती है। कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसा शॉप है क्या, जैसा कोई वॉलमार्ट या ऑफिस मैक्स ऐसा कुछ है क्या कि जहां शांति बिकती हो? अमेरिका में सब कुछ बिकता है लेकिन शांति, भीतर की चीज बाहर नहीं मिलती। मगर दुर्भाग्य यह है कि आदमी भीतर की चीज को भी बाहर ढूंढता है, भगवान को भी कहां ढूंढता है? भौतिक लोग बाहर खोजे कोई बात नहीं, धार्मिक लोगों ने भी अपना संबंध भीतर की बजाय बाहर से जोड़ दिया। धार्मिक आदमी भी भीतर नहीं जाता है। मेरी दृष्टि में तो आज का भौतिक आदमी और धार्मिक आदमी में कोई फर्क नहीं। धार्मिक आदमी भी बाहर ढूंढता है, भौतिक आदमी भी बाहर ढूंढता है। भौतिक आदमी संपत्ति ढूंढता है, धार्मिक आदमी शांति ढूंढता है। मगर दोनों ढूंढते कहां है? बाहर। हमारे भगवान कहां? भीतर की बाहर। हमारे भगवान हम ढूंढते कहां है? पंडिताई दिखाने को नहीं कह रहा हूं, हम ढूंढते कहां भगवान को? बाहर। हमारे तीर्थ कहां? बाहर। हमारी पूजाएं बाहर, सब कुछ बाहर। धार्मिक हर चीजें बाहर होने लग गई और अंदर से हमने अपना बचाव कर लिया।
भगवान को लोग ढूंढने कहां कहां जाते हैं। एक आदमी तंग आ गया 80 साल से, घर से उब गया और घर वाले से इतना परेशान, बस घर वाले को धमकी देता है, जो ज्यादा बोलो मत नहीं तो हरिद्वार चला जाऊंगा। हरिद्वार तब याद आता है कि घर में जो उपाधियां मचती है, मैं उधर चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा। लोग कहां कहां ढूंढते हैं, लेकिन आज तक किसी को शांति मिली नहीं है। आज तक बाहर में ढूंढने वाले किसी को मिली हो तो बताओ, किसी को नहीं। धार्मिक लोगों को भी शांति नहीं मिली, क्योंकि धार्मिक लोग भी जो भी कुछ पाना चाहते वो सब बाहर ढूंढते हैं। एक आदमी ने भगवान की खोज में निकला, और हमारे हिंदू परंपरा में बहुत सुंदर प्रसंग है कि भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई। कितने? कोई कहे कि कुदरत ने बनाई, कोई कहते प्रकृति ने बनाई, मगर बनाई किसी ने। 84 लाख योनि सारी दुनिया मानती है। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई, सभी जीवों को पैदा किया, कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े सबको पैदा किया। भगवान को कोई टेंशन नहीं था, लेकिन जैसे आदमी को बनाया भगवान की नींद हराम। आदमी नहीं बना था तब तक भगवान मस्ती से आराम से जीता था, लेकिन जैसे ही काले माथे वाला आदमी का निर्माण किया, जिस भगवान ने आदमी को बनाया वो भगवान को बना रहा है। भगवान ने हमको बनाया और हम किसको बना रहे हैं? भगवान को बनाते। तो भगवान परेशान होके एक बार गलियों में गुजर रहा था, एक देवताओं की सभा जुड़ी हुई थी। तो भगवान ने सोचा कि यहाँ बड़े देवगण लोग बैठे हैं, शायद मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। भगवान ने अपना प्रस्ताव रखा कि मेरा टेंशन दूर करो मेहरबानी करके। देवता ने पूछा क्या टेंशन? तो कि आदमी से बच सकूं ऐसा कोई रास्ता बताओ। कहीं भी मुझे चैन से जीने नहीं देते, मंदिर में भी घंट बजा बजा के मेरी नींद उड़ाते हैं, कहीं भी मुझे खैर नहीं, कहीं भी चैन नहीं है। मैं क्या करूं? आदमी से बचने के लिए क्या करूं? एक आदमी ने कहा तुम चंद्रमा पर चले जाओ। उसने कहा चंद्रमा पर तो कब का अमेरिका पहुंच चुका, वहां उसने अपना अड्डा जमा लिया है। अब तो लोग जैसे वेकेशन के लिए कहां घूमते, अब वेकेशन के लिए लोग अंतरिक्ष पर जाने लगे। नासा वाले ले जाते कि इतनी टिकट जिसको चलना हो चलो। लोग वेकेशन मनाने वहां जाने लगे। अब पृथ्वी छोटी पड़ी तो अब ऊपर जाने लगे। चंद्रमा पर तो मेरे को जीने नहीं देंगे लोग। तो किसी ने, देवता ने दूसरा प्रस्ताव दिया कि ऐसा करो तुम पैसिफिक महासागर में चले जाओ। उसने कहा वहां भी सबमरीन कब की पहुंच चुकी है, कोई ऐसा जगह बताओ जहां आदमी ना पहुंचे। किसी ने कहा तुम हिमालय की चोटी पर चले जाओ, तो कि वहां भी हेनरी टेंसिंग पहुंच गए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कोई प्रस्ताव भगवान को कन्विंस नहीं कर पाया। आखिर में एक अनुभवी देवता ने कहा अगर भगवान से बचना है ना तो एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। अगर तुम्हें आदमी से बचना है तो भगवान तुम एक काम करो, तुम आदमी के कलेजे में जाके बैठ जाओ। आदमी सारी दुनिया ढूंढेगा, अपना कलेजा कभी नहीं ढूंढेगा। और तब से भगवान को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और उसी दिन से भगवान कहां बैठ गया? आदमी के भीतर। और हम लोग अब ढूंढ रहे हैं। हालांकि भगवान ने जब आदमी के भीतर प्रवेश किया तब लोगों को पता नहीं था, अब तो पता चल गया है कि अंदर है, फिर भी ढूंढ रहे हैं। मालूम है कि अंदर ही है, फिर भी क्यों ढूंढ रहे हैं उसका कारण आज मैं आपको बताऊंगा। आदमी खुद से डरा हुआ है। एक पहली बात समझ लो, हर आदमी खुद से डरा हुआ है। हम खुद से संपर्क करना नहीं चाहते हैं। हम सारी दुनिया का अपॉइंटमेंट लेना जानते हैं, खुद के साथ कभी अपॉइंटमेंट लेना नहीं जानते। आपने कभी खुद का अपॉइंटमेंट लिया क्या कि चलो ये 10 मिनट खुद के साथ बैठेंगे? कभी खुद के साथ बैठे? मैं एक प्रश्न पूछूं, 24 घंटे में अगर आप खुदा न करे खास्ता कभी खाली बैठो, हालांकि ऐसा चांस तो नहीं मिलता है, लेकिन कभी कोई काम नहीं हो, एक सेकंड के लिए समझ लो, जस्ट इमेजिन करो, 5 मिनट के लिए आपके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल फ्री फ्रॉम ऑल द वर्क, उस क्षण आप क्या करोगे? अभी कोई काम नहीं है, क्या करोगे उस समय? बताओ क्या करोगे? टीवी चलो, वो तो है ही, और कुछ ना कुछ करेंगे तो टीवी चालू करेंगे, किसी को फोन घुमाएंगे,
इंटरनेट पे बैठेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। खाली बैठे तो अपने साथ बैठेंगे नहीं। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि अपने साथ आदमी डरता है। मैं तो कई बार कहता हूं कि जब हम खुद अपने साथ बैठने को राजी नहीं है, हम खुद अपने साथ बैठने में बोरिंग महसूस करते हैं, तो आपके साथ बैठने वाला कितना बोर होगा? जरा सोचिए, हम अपने साथ बैठने में बोरिंग महसूस करते हैं, तो हमारे साथ बैठने वाला कितना बोर होगा? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम अपने साथ बैठने को राजी नहीं है। यह आदमी के मानव जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। हम 24 घंटे में 5 मिनट भी चैन से अपने साथ न बैठे तो भी शांति मिले कैसे? एक 60 साल के आदमी ने अपने गुरु को प्रश्न किया कि गुरुजी, मेरे पास आपकी कृपा से धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, परिवार है, बड़ा बड़ा बंगला है, गाड़ियां हैं, भौतिक दृष्टि से कोई कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना भौतिक समृद्धि होने के बाद आज तक मैंने मेंटल पीस की अनुभूति नहीं की। कोई रास्ता है? उसने क्या? किसी ने नहीं की। लेकिन उस 60 साल के आदमी ने प्रश्न किया अपने गुरुजी से कि मेरे पास सब है, मगर ये सारा होना अधूरा है, क्योंकि जिसके लिए मैंने सब इकट्ठा किया वही चीज नहीं है, मेंटल पीस नहीं है। उसको कैसे पाऊं? गुरुजी ने कहा उसको पाना है तो एक ही चाबी है। तुमने धन भी इकट्ठा कर लिया, तुमने ज्ञान भी इकट्ठा कर लिया, तुमने त्याग भी कर लिया, तुमने यह भी किया, वो भी किया ही किया। अब एक काम करो, सारा करना छोड़ो और ध्यान में बैठो तो तुम शांति का अनुभव कर सकते हो। जब तक करना है तब तक शांति नहीं, करने का शांति के साथ कोई संबंध नहीं। इफ यू आर डूइंग समथिंग यू कैन नॉट गेट द पीस एट ऑल। जब तक आप कुछ करोगे तब तक सब कुछ मिलेगा, मगर शांति नहीं मिलेगी। शांति का संबंध है न करने के साथ, करने के साथ नहीं है। जब तक करोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, बाकी सब कुछ मिलेगा। तो 24 घंटे में मैं आपको कहता हूं 23 घंटा सब कुछ करो, मगर 1 घंटा तो ऐसा निकालो कि जिसमें कुछ न करे। अमेरिका में तो खास बिना प्रवृत्ति आदमी जी ही नहीं सकता। मैंने खुद ने महसूस किया, अमेरिका में लोगों की लाइफ इतनी फास्ट पसार होती है, टाइम कहां चला जाता पता ही नहीं चलता। हम भी आते तो पता नहीं 2 महीना 3 महीना कहां निकल जाता है। यहाँ के वाइब्रेशन में कुछ ऐसा है कि आदमी को चैन से बैठने नहीं देगा। वाइब्रेशन ही ऐसा कुछ प्रभाव है। एक आदमी क्या नौजवान था, उसको अपनी परछाई का डर लगता था, परछाई अपनी शैडो का। जैसे अपनी परछाई देखता भागता। कहीं मेरी परछाई मुझे दिखाई न दे, अपनी परछाई से बचने के लिए दौड़ता भागता और जूझू भागता, क्योंकि उसकी परछाई पीछे आती। उसने सोचा अभी थोड़ी मेरी स्पीड कम लगती है, और तेजी से भागा, फिर पीछे देखता है, फिर परछाई पीछे, और गति बढ़ाई। आखिर में हुआ ही आप जानते हो, वहां सीधी ठोकर खाई लुढ़का और वहीं का वहीं हार्ट फेल होके गिर पड़ा, मर गया। आपको हंसी आएगी कि अपनी परछाई से डर के इतना भागता क्यों था? कहीं वृक्ष की छाया के नीचे बैठ जाता तो परछाई का डर खत्म हो जाता। उसके लिए जितनी बुद्धिमानी हम समझते हैं वही बुद्धिमानी हम अपने लिए लगाए। हम भी कितना दौड़ते, वो परछाई से दौड़ता था, हम अपने आप से बचने के लिए दौड़ते हैं। अगर कभी ठहर जाए और ध्यान के वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो अपने प्रति जो डर है वो खत्म हो जाए। ध्यान की साधना आदमी करे तो मेंटल पीस अचीव कर सकता है। सीधा फॉर्मूला है। तुम दूसरे को देखना है तो आंखें खुली रखोगे, खुद को देखना है तो आंखों को क्या करना पड़ेगा? आपने कहा ना शांति भीतर है, तो भीतर जाना पड़ेगा ना। और भीतर जाने के लिए जो चीजें बाहर ले जाती है उसको बंद करना पड़ेगा। 5 इंद्रियां कहां ले जाती है? बाहर। उसको बंद कर दो तो आप अपने आप कहां चले जाओगे? भीतर। तो गुरुजी ने कहा तुम ध्यान की साधना करो, 60 साल के तो तुम्हारे बीत चुके, अब भी नहीं जागोगे तो ये 10-15 साल जो बचे हैं वो भी तुम्हारे ऐसे ही चले जाएंगे। अभी भी समय हाथ में पकड़ लो और तुम ध्यान की साधना करो। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव आपकी वाणी बहुत अच्छी है, आपकी
मंगल कामना मेरे प्रति बहुत अच्छी है, मगर मैंने सुना है कि ध्यान करना तो बड़े लोगों का काम है, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? हम संसारी लोग, हम भोगी लोग, हम वासना में रचे पचे लोग, हाउ टू डू मेडिटेशन? तब गुरुजी ने कहा कि ध्यान करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस पृथ्वी पर जो मेडिटेशन न कर सके। हर आदमी ध्यान कर सकता है। ध्यान के लिए कोई पात्रता की जरूरत नहीं है, ध्यान के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, ध्यान के लिए कोई पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है, ध्यान के लिए कोई टूल्स और कोई साधनों की भी जरूरत नहीं है। तुम जहां हो वहीं बैठ के आंख बंद करके अपने भीतर जा सकते हो। उसकी टेक्निक शिष्य पूछते हैं कि अगर मैं ध्यान कर सकता हूं तो ध्यान की विधि क्या है, ध्यान की मेथड क्या है, हाउ आई डू मेडिटेशन, मैं ध्यान कैसे करूं? तब गुरुजी ने कहा ध्यान करने की बात तो बाद में, पहले तुम अपने मन की स्थितियों को समझो तो तुम्हें पता चले कि तुम ध्यान कैसे कर सकते हो। हमारे मन की 4 स्टेजेस है, जरा समझ ले। हर एक आदमी के मन की अलग अलग स्टेजेस है। हर आदमी का मन एक जैसा नहीं है। कोई मन की एक भूमिका पर है, कोई दूसरी भूमिका पर है, कोई तीसरी भूमिका पर। हम जरा समझने की कोशिश करें। मन की पहली भूमिका है जिसको मैं कहता हूं वॉन्डरिंग लेवल। मन का वॉन्डरिंग लेवल, पहले लेवल में आदमी का मन हमेशा भटकता है, भटकता है, भटकता है। आप देखना 4 में से आपका फिटिंग कहां होता है, जरा देखना अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके लिए ही बता रहा हूं। और 5वां हो तो मुझे आके अलग से बता देना, अगली जगह 5 बोल दूंगा, क्योंकि मैं तो आपके अनुभवों से सीखता हूं ना। पहले हम कहते थे कि गुस्सा आने के 2 कारण हैं, आदमी का ईगो, आदमी का एक्सपेक्टेशन। फिर इस बार आए तो हमको अनुभव थोड़ा बढ़ा कि 2 नहीं 4 कारण है गुस्से के। 2 तो है, ईगो और एक्सपेक्टेशन। हमने 2 कारण और खोजे गुस्से के। गुस्से का तीसरा कारण है ओवर बिजी रहना। इस बार हमने खोजा, क्योंकि मैंने देखा प्राय ओवर बिजी आदमी हमेशा अपसेट रहता है। जो ज्यादा व्यस्त है उसको गुस्सा कराना तो चपटी बजाने की बात है। आप देख लेना, जो भी आदमी बिजी रहेगा गुस्सा आएगा। आप सोचेंगे बिजी रहने का गुस्से से क्या संबंध? बिजी रहने का संबंध है कि जो आदमी बिजी रहेगा ना, वो आदमी को हर काम टाइम पर चाहिए। इतना बिजी टाइट स्केड्यूल है, अगर टाइम पर काम हुआ नहीं तो क्या आएगा? अपसेट हो। और चौथा कारण है नेगेटिव अप्रोच। जो आदमी हर चीज में नेगेटिव अप्रोच रखेगा, नेगेटिव आउटलुक रखेगा, उसको गुस्सा आएगा। जो पॉजिटिव अप्रोच रखेगा कभी अपसेट नहीं होगा। तो माइंड की पहली कंडीशन है वॉन्डरिंग माइंड। 1 मिनट भी थी, 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। 10 सेकंड भी आपका मन टिके नहीं, समझ लेना वॉन्डरिंग माइंड। उस जब भी आंख बंद करके आप बैठो ध्यान में, तो आपको कुछ न कुछ चीजें खेचेगी। सबसे पहली चीज खींच सकती है मनी। आपको देखो ध्यान में बैठोगे तो 4-5 विचार आएंगे। या तो पैसा का विचार आएगा, चेक भरना है, चेक लेना है, चेक देना है, ये तो पैसे का विचार आएगा ध्यान में बैठो तो देखना। या फिर फूड का विचार आएगा, खाने का। दूसरा, ऐसे दिन भर बैठे तो विचार नहीं आएगा, ध्यान में बैठे तो खासा है। या फिर जॉब का विचार आएगा। अटलांटा में एक भाई मुझे मिला कि स्वामी जी आशीर्वाद दो ना। मैंने कहा क्या? तो कि मेरी जॉब छूट तो नहीं जाएगी? मैंने कहा छुट्टी तो नहीं, आपकी कृपा से बराबर है। मैंने कहा मेरी कृपा से बराबर तो छूटने की चिंता क्यों करता है? ना बहुत लोगों की छूट की मेरी कंपनी में। तो मैंने कहा लिख ले, 1 सप्ताह में तेरी भी छूटेगी। तो कैसा आशीर्वाद? मैंने कहा आशीर्वाद नहीं है, तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग है इसलिए छूटेगी। तुम चिंता क्यों करते हो जॉब छूटेगी कि नहीं? मजे करो। मगर आदमी की अप्रोच नेगेटिव है। तो या तो जॉब का विचार आएगा, या फिर इधर फैमिली का विचार आएगा। ध्यान में ये विचार आते देखना। ये तो फैमिली का, ध्यान में बैठेंगे कोई ना कोई, मेरे बच्चे का, मेरे पोते का, मेरे दादा का। या फिर कोई हॉबी का विचार आएगा, ये खेलना है, उधर जाना है, ये गेम में जाना है, सॉकर गेम करना है, ये करना है। गेम का विचार आएगा। या फिर आपके फ्रेंड्स का विचार आएगा, अपने दोस्त का विचार आएगा। ध्यान में इतने विचार आए, जैसे आंख बंद करो दिमाग ये 6 चीजों में से कहीं भागे तो समझना आपका माइंड कौन सा है? वॉन्डरिंग माइंड। तो वॉन्डरिंग माइंड को कौन सा ध्यान करना हो मैं बाद में बताऊंगा। पहले अपने मन से परिचय कर लो कि आपका माइंड कौन सा है, पहला। दूसरा माइंड है जिसको मैं कहता हूं नॉर्मल माइंड।
इसका मतलब समझ गए, पहला माइंड। तो दूसरा, लेकिन मैंने शब्द नहीं डाला है, फिर भी शब्द चाहिए तो वॉन्डरिंग माइंड। एबनॉर्मल कहना तो ठीक नहीं है। दूसरा है नॉर्मल माइंड। नॉर्मल माइंड का अर्थ है जैसे ही आप ध्यान करने बैठो 2-3 क्षण तो मन टिकेगा, थोड़ी देर ऑब्जेक्ट पर एकाग्र रहेगा, लेकिन फिर वापस भागेगा, फिर जरा सी 2-3 मिनट विजिट करके फिर आएगा। और मैं कहां खो गया? तुम खो गए, तुम दूसरे को पूछ रहे कहां खो गए? ध्यान करते करते मन अचानक किसी चक्कर में चला जाता है और एक विचारों की चेन बन जाती है। समझ लो ये दूसरे मन की स्थिति है। पहले में तो चित्त टिकता ही नहीं है, दूसरे में टिकता तो है लेकिन ज्यादा देर नहीं, टिकता है और भागता है, टिकता है और भागता है। जिसको मैं कहता हूं यातायात मन, यातायात, आवन जावन, आता है जाता है, आता है जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैसे समझाऊं आपको? ट्रांसपोर्ट का काम है आना जाना, आना जाना। तो ये दूसरा ध्यान में थोड़ी देर को स्थिर होता है, ज्यादा देर भटकता है। तीसरी स्थिति है जिसको मैं कहता हूं कंटेम्पलेटिव माइंड, कंटेम्पलेटिंग माइंड, जिसमें आदमी का मन कोई अमुक विषय पर विचार करता है। देखना दूसरे और तीसरे में फर्क है, पहले और तीसरे में भी फर्क है। पहले में तो आपको एक विषय पर मन स्थिर नहीं रहता है, अब ये विचार आया, फिर ये विचार आया, फिर ये विचार आया, टुकड़ा 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 अलग अलग ऑब्जेक्ट पर आपका मन घूमता है, एक विचार पर नहीं रहता है। तीसरे में आपका मन एक विचार पर रहता है। कोई एक मन में बात आ गई, बस उसी एक बिंदु पर आपका दिमाग चलेगा। दैट इज द कंटेम्पलेटिंग माइंड। इसमें आदमी कंटेम्पलेट करता है। कंटेम्पलेट करना है ना, एक ही बात को बार 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 रिपीटेट करता है। और चौथा माइंड जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन माइंड। इस माइंड में आप रियल में ध्यान कर सकते हो। तो आपको ध्यान करना है तो सीधा ही मेडिटेशन नहीं कर सकते हो, पहले 3 माइंड को क्रॉस करना पड़ेगा। अब समझ रहे हैं? मैं इस बार मेम्फिस में आया हूं, खास आपको एक ही चीज पर जोर देना चाहता हूं कि अब थोड़ा मेडिटेशन करना सीखो। अमेरिकन लोग इंडियन लोगों को मेडिटेशन सिखाते, मुझे ताज्जुब होता। $200 फीस लेते हैं और आपको ध्यान सिखाते हैं, और इंडियन लोग बड़े मजे से जाते हैं सीखने। सुबह 4 बजे भी जाएंगे, भागेंगे, और हम कहेंगे ये 6 बजे क्लास, 6 बजे सुबह। हमारा सब दिन में रखो 12 बजे तो, ताकि हम आ सके। इस कन्वीनियंट फॉर अस। आदमी अपने कन्वीनियंस से सब करना चाहता है। अगर अमेरिकन लोग सिखाएंगे तो, क्योंकि पैसा देना पड़ता है ना, तो कभी भी जाएगा। वो अमेरिकन लोगों ने कहां से सिखाई, कहां से सीखा? अपनी ही परंपरा को उसने सीख लिया और हमको ही सिखा रहे हैं। हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ी मूर्खता की बात है कि हम जिस योग में पले पुषे बड़े हुए और दूसरे लोग हमको सिखाए। इसका मतलब है हमको अपने ज्ञान की वैल्यू नहीं है। तो सीधा मेडिटेशन आदमी नहीं कर सकता है, 3 माइंड से गुजरना पड़ेगा। अब मैं आपको 3 माइंड से कैसे, जिसका पहली स्टेज का माइंड है उसको क्या करना, दूसरा माइंड है वो क्या करना, जरा समझ लो, ताकि आप मेडिटेशन के अंदर जा सको। मैं इस बार खास से कहना चाहता हूं कि हम लोग ध्यान करना सीखें। अगर ध्यान करना इस एज में भी नहीं सीखा, कुछ लोग काफी यंग भी है, जितने यंग एज में चालू हो जाए उतना बढ़िया, क्योंकि यंग एज में सबसे ज्यादा बढ़िया ध्यान कर सकते बच्चे, सबसे ज्यादा बढ़िया। क्योंकि बच्चे आधे तो ध्यान में ही होते हैं, बाकी तो आधा ही बाकी है। बच्चे देखो अब एकदम बच्चे वर्तमान में जीते हैं। बच्चे का पास्ट इतना ज्यादा है नहीं, बच्चों का फ्यूचर भी नहीं है। दे लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। और जो आदमी वर्तमान में जीता है वो इजीली ध्यान कर सकता है। और जो 40-50 साल के हो गए उसका अतीत कितना लंबा है, पास्ट कितना है। 40-40 साल के संस्कार, कोई ना कोई तो जागेगा ना ध्यान में बैठेंगे तब। तो हमारे लिए ध्यान करना, जितनी एज अर्ली हो उतना ध्यान आसान बनता है। आप भी सीखो, और मैं खास कहता हूं कि आप अपने बच्चों को ध्यान सिखाओ। वो जल्दी पहुंचेंगे, गति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट जल्दी होगा, सक्सेस जल्दी मिलेगी। हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है, जिसकी मैं बात करूंगा आने वाले 2 दिनों में, जब माइंड की बात करूंगा। हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है, हम अंदर जाते ही नहीं है कभी, बारी बार चलते। तो जिसकी पहली स्थिति है मन की, यानी कि ध्यान में बैठे और बहुत विचार आते हैं,
1 मिनट स्थिर टिकता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए पहला प्रयोग है ध्वनि का प्रयोग। थोड़ा थोड़ा 2-3 चीजें पकड़ लेना पूरे 1 घंटे के अंदर। 2-3 चीजें पकड़ लोगे तो बढ़िया है। सबसे पहली चीज है उसके लिए कि पहले साउंड की प्रैक्टिस करो, ध्वनि करो। कोई भी एक ध्वनि, कॉमन ध्वनि है ओम की ध्वनि, बस 7 बार ओम की ध्वनि करो। पहले बैठ के लंबी श्वास भर के ये ओम की ध्वनि ऐसे 7 बार करो। या फिर महाप्राण ध्वनि है जिसमें ओम का भी उच्चारण नहीं करना, साइलेंट म, होठ बंद रहेंगे, दांत नॉर्मल, जस्ट भंवर की तरह गुंजन करना, बजिंग बी साउंड। ये है बजिंग बी साउंड। ध्यान के पहले ये भी कर सकते हैं, इधर ओम। और तीसरा है अरहम। अरहम यानी वीतरागता, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। अरहम की ध्वनि भी कर सकते हैं, तो थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो ध्यान की शुरुआत आप ध्वनि से करो, क्योंकि जैसे आप ध्वनि करोगे आपके माइंड के अंदर जो विचारों का सिलसिला चल रहा है उसमें ब्रेक लग जाएगी और आप इजीली मेडिटेशन के अंदर एंटर हो सकते हो। दूसरा प्रयोग, ध्वनि करने के बाद एंटर इन अ सेकंड स्टेज। आंख बंद कंटिन्यू रखना है, ध्वनि कर ली, फिर सीधा काय गुप्ती का प्रयोग करो। जिसके मन की पहली कंडीशन है वो काय गुप्ती, मैं मान लेता हूं सबकी पहली कंडीशन ही होगी। जिसने ध्यान नहीं किया है उसकी पहली ही होगी, ध्यान से गुजरेगा तो वो क्रॉस होती जाएगी। तो दूसरा प्रयोग करो काय गुप्ती। सीधा चक्रा मेडिटेशन या सीधा कलर मेडिटेशन मत करो, नहीं तो कई लोग हमारा माथा खाते हैं, महाराज कलर तो दिखता नहीं है। अरे कहां से दिखेगा, पीएचडी का कोर्स है, अभी 10वीं क्लास फेल हम पीएचडी करने बैठे, कहां से? कलर का मेडिटेशन, चक्र मेडिटेशन में आप सक्सेस नहीं होंगे, मेहनत पानी में जाएगी, साफ साफ कहता हूं। अच्छा लगता है, नाम सुनना अच्छा है, चक्रा मेडिटेशन, कलर मेडिटेशन, नाम में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन मन टिकता है क्या? नहीं टिकेगा, क्योंकि भूमिका नहीं बनी है। तो भूमिका बनाने के लिए काय गुप्ती। काय गुप्ती का अर्थ है शरीर को स्टेबल रखो, हिलने मत दो। देखो 3 चीजें हैं, बॉडी, स्पीच एंड माइंड। माइंड को कंट्रोल करना 3rd स्टेज में है। सबसे पहली स्टेज है बॉडी को कंट्रोल करो। ध्यान में बैठो, आंख बंद करके एक आसन में बैठ जाओ, कोई भी एक आसन। उस आसन में बैठने के बाद संकल्प करो, जितनी देर तुम इजीली बैठ सकते हो उससे 2 मिनट ज्यादा का संकल्प करना। अगर तुम 3 मिनट बैठ सकते हो तो 5 मिनट का संकल्प करना कि 5 मिनट मैं हिलूंगा नहीं, आई विल नॉट मूव टिल 5 मिनट। 5 मिनट हो जाएगी तब तक हिलूंगा नहीं, इतना संकल्प कर सकते हो। और रोज सुबह बैठो ध्यान में, 5 मिनट हिलना नहीं है मुझे, बस इतना सा ध्यान है। दिमाग को मारो गोली, विचार आए तो आने दो, दिमाग भटके तो भटकने दो। अभी अब घर पे बैठना, आज जाके रात को बैठ के 5 मिनट बैठ और अपने मन को कमांड देना 5 मिनट हिलना नहीं है, बस कुछ भी हो जाए। ये संकल्प कर लो, आप देखेंगे कि 5 मिनट स्थिर बैठने का संकल्प आपके मन को अपने आप शांत कर देगा। आपको विचार नॉर्मल की अपेक्षा बहुत कम आएंगे, आप देखना करके। शरीर स्थिर होता है तो मन अपने आप स्थिर होने लगता है, नियम है। इसलिए काय गुप्ती करो, स्थिर बैठो। 5 मिनट की प्रैक्टिस हो गई 1 वीक तक, फिर संकल्प करो 7 मिनट बैठेंगे। फिर 1 वीक तक 7 मिनट की प्रैक्टिस हुई, फिर संकल्प करो 10 मिनट बैठेंगे। यूं करते करते मिनिमम 20 मिनट तक जाओ। 20 मिनट का सिटिंग स्थिर होकर बैठ सको, इतनी प्रैक्टिस कर लो। तो ये स्टेज है पहले माइंड की, काय गुप्ती, स्थिर बैठना। मन को रोकने की, मन को एकाग्र करने की, विचारों को रोकने की पहली स्टेज में चिंता मत करो। मैं उधर हंगेरी में गया, बुडापेस्ट में, तो काफी हंगेरियन लोग थे, उसको मेडिटेशन करा रहे थे। तो अब आपको पता है वेस्टर्न लोग तो बैठ ही नहीं पाते ना नीचे, जब बैठते तो दोनों घुटने हम घोड़े की तरह ऊंचे रहते, वो बैठ ही नहीं पाए। वो बैठते हैं तो एकदम अपनी पलाठी नहीं लगा सकते गुजराती और अपने इंडियन लोगों की तरह, वो घुटने ऊंचे ही रहेंगे। आप देखना जापानीज लोग, अमेरिकन ऊंचे रख के बैठेंगे, घुटना ऊंचा रहेगा, पेट दबा रहेगा। तो हमने ध्यान कराया, हमको पहली बार गए थे, ध्यान कराया तो एक आदमी आगे बैठा था हंगेरियन, वो हर मिनट में बार बार शरीर को हिलाता, बार बार हिलाता।
ध्यान कराना था 20 मिनट, हमने 10 मिनट में पूरा किया, क्योंकि वो स्थिर ही नहीं बैठ पाया था। हमने सोचा अंदर अंदर का हमको गाली देगा, फिर ये महाराज लंबा खींच रहे हैं, कब पूरा करें। हमने 10 मिनट में ध्यान पूरा किया, मुश्किल से 10 मिनट निकाला। फिर 10 मिनट बच गई तो हमने पूछा है इफ हैव यू एनी क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम। उसी भाई ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी एक क्वेश्चन, हमने सुना है कि ध्यान में ऐसी विद्या है कि ध्यान करने से आदमी आकाश में उड़ने लग जाता है, ऐसी विद्या कौन सी? क्योंकि ऐसी विद्या है, लेकिन पहले तू जमीन पर बैठना तो सीख। जमीन पर अभी बैठना तो आता नहीं है, तुझे आकाश में उड़ना है, पहले स्थिर तो बैठ तू। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी जमीन पर बैठना आता नहीं। आकाश में वही उड़ सकता है जो पहले बैठ ना जाने। सीधा हमको बड़ा अटैक करना कैसे होगा? तो काय गुप्ती करें। रिमेंबर वन थिंग, इजी है, कोई हार्ड योग नहीं। मैं ऐसा मेडिटेशन आपको बता रहा हूं जो आराम से कर सकते हो। बैठने में तो कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं, बैठ गए, हिलना नहीं है, कुछ भी हो जाए, मक्खी बैठे, मच्छर बैठे, खुजली आए, क्योंकि ध्यान में बैठोगे तब सबसे ज्यादा खुजली आएगी, ऐसे नहीं आएगी। क्योंकि खुजली भी एक्चुअली ध्यान में आती, इट्स नॉट रियलिटी, इट्स साइकोलॉजी। कहीं को तो कहते महाराज से ध्यान में बैठते चींटियां चढ़ती, चींटियां बिटिया कुछ नहीं है, ये तेरा दिमाग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है, इसलिए वो कोई प्लानिंग करता है। वो माइंड से चिंटियों की फीलिंग होती, कुछ नहीं, तो आंख खोल के देख ले जरा, खुजलाना मत देख, कोई चिंटी नहीं है। लेकिन ध्यान में ऐसी ऐसी चीजें होती है, इसलिए हिलाना मत, संकल्प करना, हिलना नहीं, कुछ भी हो जाए, और वो संकल्प आपके मन को एकदम ठहरा देगा। आप करके देखना, जो वर्षों से नहीं हो सकता है भागने दौड़ने से, वो 5 मिनट चैन से बैठने से हो सकता है। तो काय गुप्ती, काय गुप्ती के बाद मंत्र जाप का प्रयोग करना। कोई भी एक मंत्र पकड़ लेना, शरीर स्थिर हो गया, अब क्या करोगे? अब कोई एक मंत्र पकड़ लो, जो भी आपका इष्ट मंत्र हो, उसका रटन चालू करो, उसको जपते जाओ, जपते। पहली कंडीशन में, पहली स्टेज की माइंड में कोई भी एक मंत्र जपो, जिसकी मंत्र की बात में शायद कल परसों करने वाला हूं, इसलिए अभी उसके हम छेड़ते नहीं है। उसके बाद आप त्राटक का अभ्यास करो, 2-3 प्रयोग पकड़ लेना, इसलिए मैं आज बहुत स्पष्ट करके समझा रहा हूं। त्राटक का प्रयोग, जिसका मन वॉन्डरिंग है, त्राटक करो। त्राटक का मतलब है खुली आंख से किसी एक पॉइंट को बाहर खुली आंख से देखना, विदाउट ब्लिंकिंग द आईज। आंखों को ब्लिंक नहीं करना, अपने कमरे में एक पॉइंट कर लो और उस पॉइंट को कांस्टेंट देखो, 3 फुट दूर बैठकर उस पॉइंट के सामने देखते जाओ। आप देखो, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आपकी आंखों का तेज बढ़ जाएगा। जो लोग हिप्नोटिज्म करते हैं उसको ये करना पड़ता, अनिवार्य है, उसके बिना हिप्नोटिज्म नहीं हो सकता है। हमें हिप्नोटिज्म नहीं करना है, हमें अपने आप को हिप्नोटाइज करना है। तो ये त्राटक करें, त्राटक से आपका मन कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा। तो पहली स्थिति में जिसका मन है उसको ये 3 प्रयोग करना है, काय गुप्ती, मंत्र जाप और त्राटक। काय गुप्ती में ऐदर मंत्र जाप करो, ऐदर त्राटक करो, दोनों में से एक क्रम के बाद दूसरा साध लो। पहले एक साध लो फिर दूसरा, ये पहले स्टेज की। दूसरा, जिसका माइंड दूसरे स्टेज पर है, यानी नॉर्मल माइंड, ध्यान में बैठते हैं तो कभी थोड़ा एकाग्र रहता है, थोड़ा अपनी शांति की अनुभूति भी होती है, अच्छा भी लगता है, लेकिन तुरंत वो सोचने की आदत है ना पुरानी, फिर वापस सोचने में हमारा मन लीन हो जाता है। ऐसी स्टेज वाले ब्रीदिंग मेडिटेशन करें। ब्रीदिंग मेडिटेशन, कुछ लोग होते हैं जिसका मन कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, तो ऐसे लोग ब्रीदिंग मेडिटेशन करें, आंख बंद करके। उसमें काय गुप्ती तो करनी पड़ेगी, शरीर को तो स्थिर रखना ही पड़ेगा। आती जाती श्वास को देखो, कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन ब्रीदिंग, जस्ट ब्रीदिंग को वॉच करो। श्वास सभी हम लेते हैं ना, श्वास घर पे छोड़ के आए कि लेके आए? सबके पास में श्वास है, करना कुछ नहीं, आंख बंद करके जो श्वास चल रही है उस श्वास को देखो, देखते जाओ, देखते जाओ। जब तक आपका मन श्वास पर रहेगा विचार नहीं आएगा, जैसे ही विचार आएगा श्वास को देखना छूट जाएगा। दोनों में से एक काम होगा, either thinking either perception। जब हम सोचेंगे तब देखेंगे नहीं, जब देखेंगे तब सोचेंगे नहीं, एक साथ 2 काम नहीं हो सकते। सोचना और देखने में से एक होगा। हमारी आदत सोचने की ज्यादा है, उस आदत को तोड़ना है तो देखने की आदत बड़ा हो तो सोचने की आदत कम हो जाएगी। 2 चीजें हैं, हमारी आदत कौन सोचने की है कि देखने की है? हम किसी चीज को न्यूट्रली देखते हैं कि ज्यादा सोचते हैं?
हम सोचते, वी आर थिंकर। तो सोचना कम करना है और देखना बढ़ाना। जितना जितना देखने की आदत बढ़ेगी उतनी उतनी सोचने की आदत कम होगी। तो ब्रीदिंग मेडिटेशन, ब्रीदिंग मेडिटेशन के बाद थोड़ा उसका अभ्यास हो जाए, फिर ऑल्टरनेट ब्रीदिंग मेडिटेशन करो। राइट से श्वास लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना। ये एक साइकिल हुआ। इससे आप 5 मिनट 7 मिनट करो। ऑल्टरनेट ब्रीदिंग मेडिटेशन इज वेरी इफेक्टिव टेक्निक इन योग, इन मेडिटेशन। तो ये करो और इसका भी अभ्यास हो जाए। डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग मेडिटेशन, इसका भी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आप नॉर्मल ब्रीदिंग को वॉच करो। अभी नॉर्मल ब्रीदिंग हमारा नहीं है। अब मुझे प्रश्न का जवाब दो, आज थोड़ा सीरियस होकर हम सीखेंगे। आप जो श्वास लेते हो और बच्चा जो श्वास लेता है, उन दोनों में से नॉर्मल ब्रीदिंग किसका है? आपका कि बच्चे का? बच्चे का। बच्चे की श्वास नॉर्मल ब्रीदिंग मानी जाती है। नॉर्मल ब्रीदिंग इसलिए कि वो जब श्वास लेता है उसका पेट फूलता है। देखना, कोई भी बच्चे को देखना लेटा के, श्वास लेगा तो पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेगा तो पेट अंदर जाएगा। डायफ्रामेटिकल ब्रीदिंग करता है, वो डायफ्राम फूलता है, सिकुड़ता है श्वास के साथ। वो एकदम करेक्ट ब्रीदिंग है, साइंटिफिक ब्रीदिंग। हम भी छोटे बच्चे थे तो इसी तरह करते थे, श्वास लेते पेट फूलता, श्वास छोड़ते पेट अंदर। लेकिन जो जो बड़े हो गए पेट का फूलना सिकुड़ना खत्म हो गया। श्वास लेते समय क्या होना चाहिए? फूलना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। कई लोगों को यही पता नहीं है। 40-40 साल हो गए, अब जो होता होगा अपने को क्या ध्यान देना है। इसीलिए तो प्रॉब्लम है। श्वास लेते समय पेट फूलना चाहिए, छोड़ते समय, दैट इज द साइंटिफिक ब्रीदिंग। और वो छोटे बच्चा 1 मिनट में मुश्किल से 10-12 श्वास लेता है। कितना? 10-12। और फिर भी वो नॉर्मल ब्रीदिंग है। हम अभी भी श्वास लेते हैं तो हमारी श्वास 10-12 नहीं है, करीब करीब 20-25 नॉर्मल ब्रीदिंग है। उसको आप को सहज श्वास में ले जाना है, यानी बच्चे की तरह श्वास में ले जाना है, तो डीप ब्रीदिंग का एफर्ट करके, प्रयास करके, प्रैक्टिस करके ले जाना पड़ेगा। तो एक्चुअली दीर्घ श्वास और सहज श्वास में फर्क नहीं है। हमारा श्वास छिछला है, इसलिए दीर्घ श्वास करते हुए हम बच्चों के लेवल तक ले जाए ताकि हमारा श्वास सहज हो जाए। बच्चों के लिए जो सहज श्वास है, हमारे लिए वो सहज नहीं, हमारे लिए वो स्वच्छंदी श्वास है। लेकिन हमें डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लंबी श्वास लो, लंबी छोड़ो, लंबी लो, लंबी छोड़ो। और वो दीर्घ श्वास की प्रैक्टिस बराबर हो जाए, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर आती जाती श्वास को देखते जाओ, देखते जाओ। 10 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंसंट्रेशन करना बहुत भारी पड़ेगा और माइंड ज्यादा कंसंट्रेट रह भी नहीं पाएगा। 10 मिनट तो इनफ है, मोर देन इनफ। इतनी एनर्जी आ जाएगी 10 मिनट में, आपको लगेगा बस बस बस, इससे ज्यादा टॉलरेट भी नहीं कर पाओगे। तो ब्रीदिंग मेडिटेशन, जिसकी कंडीशन कंटेम्प्लेटिंग माइंड की है, वो लोग भावना का प्रयोग करें। कोई एक ऑब्जेक्ट लेके, एक विचार लेके उस पर भावना करो। भावना यानी गुड फीलिंग्स। मान लो किसी के मन में दुश्मनावट है, शत्रुता की भाव है, तो कंटेम्प्लेटिंग माइंड वाला है ना, कंटेम्प्लेटिंग माइंड वाला हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करेगा दूसरे के बारे में, क्योंकि कंटेम्प्लेटिंग नेगेटिव भी होता है। उसकी जगह पॉजिटिव करो आप। पॉजिटिव क्या होगा? सब मेरे मित्र है, सबके साथ मेरी मैत्री है, सब मेरे, एक एक मैत्री की भावना। फॉर एग्जाम्पल, तो कंटेम्प्लेटिंग माइंड में हम पॉजिटिव विचार पर बार बार भावना करें। तो ये तीसरी स्टेज। और चौथी स्टेज है जो रियल मेडिटेशन की स्टेज है। इतनी 3 स्टेज आदमी क्रॉस करे तो चौथी स्टेज में जा सकता है। और चौथी स्टेज में आएगा चक्रा मेडिटेशन, कलर मेडिटेशन एंड विचार प्रेक्षा, यानी वॉच योर थॉट्स। ये चौथी स्टेज में आएगा। विचार को देखना, जो जो विचार दिमाग में आ रहे हैं देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। विचार आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ध्यान में जब विचार आते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 काम करते हैं, या तो रोकने की कोशिश करते हैं या उसके साथ बहने की कोशिश करते हैं। जैसे उसके साथ हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व भी नहीं होना है, उसको स्टॉप भी नहीं करना है, न्यूट्रली उस जो जो विचार आ रहे हैं उसको देखना है। विचार को देखते देखते विचार खत्म हो जाए। विचार को देखने का मतलब विचार की आत्महत्या, देखने का मतलब खत्म। देखोगे तो विचार आएगा नहीं, और विचार आएगा तो आप देखोगे नहीं। तो देखने की प्रैक्टिस करो। तो ये
ये 4 स्टेजेज है मेडिटेशन की। अब आपको कौन सी स्टेज से गुजरना है वो जरा देख लो। मेरे मुताबिक आप पहली स्टेज से गुजरो, एक एक प्रयोग करते जाओ, सीधा मन को पकड़ने की कोशिश मत करो। कई लोग होते हैं सीधा मन को पकड़ते हैं, क्या क्या बोलते हैं हम इसको व्यवहारिक भाषा में, खिचड़ी के बीच में सीधा हाथ मत डालो, पहले साइड से खाओ, क्योंकि बीच में घी होता है तो लोग सीधा आते घी पर करते हैं। अरे भाई पहले साइड से खाओ धीरे धीरे, नहीं तो हाथ जलेगा। एक बार चाणक्य युद्ध करने जा रहा था तो रास्ते में भूख लगी तो एक बुढ़िया ने ढाबा खोल रखा था, सोचा कि यहाँ पर भोजन कर लो। वो गया बुढ़िया की झोपड़ी में, बुढ़िया भी कोई वेट कर रही थी कि कोई अतिथि आए भोजन कराऊं, रोज हर अतिथि को भोजन कराते। और ये आया चाणक्य, बुढ़िया को पता नहीं है चाणक्य है, उसने कहा आइए आइए आइए, अतिथि सत्कार का लाभ दीजिए। उसको बिठाया, बढ़िया से बढ़िया गर्म खिचड़ी पिरसी और खिचड़ी को बीच में एकदम खट्टा करके घी डाला और परोसी थाली, थाली परोसी। चाणक्य को एकदम भूख लगी थी, सीधा डाला हाथ कहां, खिचड़ी के बीच में, एकदम जलने लगा। हाय, बुढ़िया ने देखा और बुढ़िया ने कहा तू भी चाणक्य जैसा मूर्ख लगता है। उसने कहा मैं और चाणक्य जैसा मूर्ख कैसे? वो अभी क्लियर नहीं करा कि मैं खुद चाणक्य हूं, मैं चाणक्य जैसा मूर्ख कैसे है? तो क्या और क्या, मूर्ख नहीं तो और क्या? चाणक्य यही कर रहा है, पहले छोटे छोटे राज्यों को जीतना चाहिए, छोटे छोटे कस्बों को जीतना चाहिए, फिर बड़े राज्यों पर अटैक करना चाहिए। सीधे बड़े राज्यों पर अटैक करने जा रहा, वो हार जाएगा। ऐसा बोध पाठ मिला, चाणक्य की आंख खुल गई, चाणक्य गिर पड़ा उसके चरणों में और कहा बुढ़िया आज से तू मेरी गुरु और मैं तेरा। तो क्यों? तो मैं खुद चाणक्य, अरे मुझे माफ करना, आप चाणक्य? अरे माफ नहीं करना, तूने मेरी आंख खोल दी। एक्चुअली मैं बड़े बड़े राज्यों पर अटैक करने जा रहा था, तूने मुझे रोक लिया, बोध पाठ दे दिया। साधना में भी यही बात है, सीधा मन को मत पकड़ो। मन को पकड़ना है यानी खिचड़ी के बीच में हाथ डालो, पहले साइड से, पहले शरीर को साधो, फिर इंद्रियों को साधो, फिर थोड़ी मौन की प्रैक्टिस करो, फिर मन सधेगा। दिन भर बोलने वाले का मन एकाग्र नहीं हो सकता। जो आदमी जितना चंचल है वो आदमी उतना ज्यादा बोलेगा, जो जितना ज्यादा बोलेगा उतना मन उसका ज्यादा वॉन्डरिंग करेगा। तो ये क्रम है, उस क्रम से आप गुजरने की कोशिश करो। फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा, गुरुजी बहुत अच्छी बात है, आपने ध्यान की इतनी बढ़िया मेथड बताई, लेकिन मुझे यह भी बताओ कि मैं ध्यान करने बैठूंगा फिर आप पकड़ में आओगे नहीं आओगे, आप तो कहीं चले जाओगे जंगल में, तो ध्यान में करने लगूंगा तो ध्यान में मुझे क्या क्या अनुभव होंगे, एक्सपीरियंस क्या क्या होंगे? मैं ध्यान में बैठूंगा तो मुझे कुछ अनुभूति भी तो होगी ना। तो हाँ, ध्यान में तुम बैठोगे तो सुन लो, सबसे पहले तुम्हें विचारों की भीड़ दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? ध्यान में सबसे पहला अटैक होगा, जब ध्यान में बैठोगे तो ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो सामान्य काम करते समय भी नहीं आते। अब घर पे किचन में खाना बनाते हैं, ऑफिस में, तब बुरे विचार नहीं आते, लेकिन ध्यान में बैठोगे तो पता नहीं कहां कहां से उठ के आते हैं, तितलियों की तरह इतने बुरे बुरे विचार। पहली चीज है, अगर बुरे विचार से तुम डर गए और ध्यान छोड़ दिया, तुम कभी ध्यान नहीं कर पाओगे। पहला पत्थर सामने आएगा, ध्यान में बैठोगे तो सबसे पहले विचारों की भीड़, ट्रैफिक तुम्हें दिखाई देगा। एक था शिष्य, दुनिया की आपाधापी से थका और सोचा कि अब शांति नहीं मिली, चलो ध्यान करो। ध्यान में बैठा, इतने विचार आने लगे। 2-4 दिन तो मेहनत करके करने की कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। ध्यान छोड़ा, सोचा कि ध्यान करने से तो मन और अशांत होता है। तो बहुत ध्यान छोड़ दिया। ध्यान छोड़ने के बाद वो कहीं यात्रा पर निकला कि ध्यान में तो शांति नहीं मिलेगी, चलो पिकनिक पर निकल जाए। वो घूमने गया, 15-20 दिन का वेकेशन लेके, कहीं इधर घुमान, कभी इधर घुमान, उधर घुमान। 20 दिन के बाद घर पे आया तो देखा तो पूरा घर धूल से भरा हुआ, धूल से भरा हुआ घर, सांस लेने की भी स्थिति नहीं। सोचा कि इसको तो साफ करना पड़ेगा। पूरे घर को झाड़ू लेके क्या करने लगा? साफ करने लगा। साफ करने लगा तो धूल उड़ने लगी, उसका जी घुटने लगा, कपड़े सारे गंदे हो गए। उसने धूल से कहा, अरे तू उड़ती काहे को है, ठहर जा, मेरा जी घुट रहा है। उसने कहा सफाई करोगे तो मैं उड़ूंगी, सफाई करेंगे तो मैं बेचैन करूंगी, सफाई करोगे तो मैं कपड़ों को गंदा करूंगी, या तो तुम सफाई करना छोड़ दो तो मैं ठीक हूं। उसने कहा सफाई तो करनी पड़ेगी, मैं जीऊंगा कैसे? सफाई करने से मन को आराम मिलता है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है।
उसने कहा तो फिर अगर तुम्हें मन को आराम चाहिए, सफाई करने के बाद मन को आराम मिलता है ना, पहले तो नहीं। तो उसी तरह मन के विचारों की भी सफाई करनी पड़े। हमारा मन का कमरा भी अनादि काल से विचारों की धूल से भरा हुआ है। मैं आपसे पूछूं, कभी साफ किया क्या? दिवाली आती तब घर को तो साफ करते हैं, यहाँ अमेरिका में भी करते होंगे। मन को कभी साफ किया? मन पे भी कितनी धूल जमती है, राग द्वेष विषय वासना, कितनी मन को कभी हम वॉश नहीं करते, साफ नहीं करते। और मन की विचारों की धूल को अगर तुम्हें निकालना है तो झाड़ू लेके, ध्यान का झाड़ू लेके उसको बुहारना पड़ेगा। और जब बुहारने जाओगे तो विचार बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि जमे पड़े हैं ना। अभी आपके विचार ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि जमे पड़े हैं, लेकिन झाड़ू लेके, ध्यान का झाड़ू लेके बुहारोगे तो ज्यादा आएंगे। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो आने दो, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। एक बार सारा कचरा साफ हो जाएगा तो फिर अपने आप प्रसन्नता मिलेगी, शांति मिलेगी। तो ये स्वाभाविक क्रम है। ध्यान करने जो भी बैठेगा, कई लोगों को मैं कहता हूं ध्यान करते हो, हाँ स्वामी जी आप आए थे, आपने सिखाया था, 2-4 दिन तो किया, लेकिन बाद में आप गए, आपकी याद गई और हमने ध्यान छोड़ दिया। हमने कहा काय को छोड़ा? किसने सिखाया छोड़ने को? करने को तो हमने सिखाया, छोड़ने को किसने सिखाया? तो नहीं, छोड़ने को सिखाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप सीख। मैंने कहा क्यों छोड़ा तुमने? छोड़ा क्यों? इतनी मेहनत से सिखाया और छोड़ दिया। तो क्या करें, इतने बुरे बुरे विचार आते थे, बड़ा डर लगता था। कभी कभी तो मरने के विचार, मारने के विचार, ये कर लो ये कर लो, हमने छोड़ दिया। तो मैंने कहा तू सच बताना ईमानदारी से, खाना खाते समय विचार आते हैं? तो क्या बहुत आते। मैंने कहा खाना भी छोड़। ड्राइविंग करते समय विचार आते? तो क्या आते, ड्राइविंग करना भी छोड़। विचार कब नहीं आते वो बताइए ना आप। ध्यान में विचार आते, ध्यान पहले छूटेगा। माला गिनते समय विचार आते, माला गिनना छूटेगा। तो काम करते समय भी विचार आते, वो भी छोड़ो, तो वो नहीं छूटेगा, ये छूटेगा। विचार आना, मैं पहले साफ साफ कह देता हूं, स्वाभाविक प्रक्रिया है। विचार आने चाहिए, हम जानवर नहीं है, चिंतनशील प्राणी है, तो विचार तो आएंगे। विचार आना बुरा नहीं है, उसको न देख पाना बुरा है, आना बुरा नहीं है। विचार तो चिंतनशील मननशील आदमी को आते तो अच्छा है, लेकिन देखते जाओ। विचार आना अच्छी बात है, लेकिन विचार तुम्हारे काबू में रह के आना चाहिए, तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल होके नहीं आना चाहिए। विचार तुम्हारे पर हावी नहीं होना चाहिए, तुम विचार को कंट्रोल करके करो। तो सबसे पहले विचारों की भीड़ आएगी और फिर उसके बाद जड़ता आएगी। ध्यान में दूसरी अनुभूति क्या होगी अभी बता देता हूं। ध्यान में पहले तो विचार बहुत आएगी, उसको क्रॉस करो प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा आएगा कि विचार के सारी धूल छट जाएगी। तो फिर दूसरी चीज जड़ता आएगी, सुस्ती आएगी। देखना ध्यान करने वाले इतने ठंडे हो जाते हैं, एकदम सुस्त, उसको फिर एक्टिव करना पड़ता है, इतने एकदम रिलैक्स। इसलिए ध्यान करने वाले के चेहरे पर एकदम आपको अमन चैन दिखाई देगा, परम शांति। दूसरे की ट्रेन हो चुका देगा, लेकिन खुद अपनी मस्ती से जिएगा, एकदम शांति से, एकदम शांति। तो ये जड़ता है, जड़ता है ना, एकदम निठल्लापन, आलसपन, ऐसी अनुभूति होगी ध्यान में, क्योंकि आदत नहीं है ना, प्रवृत्ति करने की आदत है, सीधी प्रवृत्ति को छोड़ रहे हो, इसलिए थोड़ी जड़ता आएगी। और तीसरी स्थिति आएगी खतरनाक, अंधकार। ध्यान में बैठोगे, हम कहते हैं गो मोर डीपर एंड डीपर एंड डीपर। सोचे कहां डीपर जाए, अंधेरा ही है, भीतर है ही नहीं कुछ, कहां जाए। वो अंधेरे का साक्षात्कार करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अंधेरा दिखाई देगा, जाओ भीतर, जाओ भीतर। मैं तो कहता हूं कि ध्यान में जाना यानी कुआं खोदने की प्रक्रिया है। कुआं खोदते ना, जरा समझना, जब कुआं खोदोगे जमीन पर फावड़ा लेके, सबसे पहले क्या आएगा? बड़े बड़े पत्थर आएंगे। सीधा तुम सोचोगे साफ जमीन आए पानी निकल जाए, नहीं हो सकता, पहले तो बड़े बड़े कंकर पत्थर आएंगे। तो ध्यान में भी, ध्यान का कुआं खोदोगे, पहले विचार के पत्थर आएंगे, वो सारे पत्थरों को निकालना पड़ेगा। फिर क्या आएगा? जड़ता आएगी। फिर आप उसको कूरेदोगे तो देखना वो फावड़ा भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जड़ चीजें। और खोदोगे तो अंधेरा आएगा, कुएं में और खोदोगे तो क्या आएगा? अंधेरा। मगर वहां अटक गए तो सारी मेहनत पानी में, और खोदो तो निकलेगा जल स्रोत, तभी जल स्रोत निकलेगा। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। 5 फुट खोदा, सोचा पानी नहीं है, छोड़ो, कभी नहीं निकलेगा। बस इसी तरह जड़ता आएगी, अंधकार आएगा, और अंधकार को भी भेदोगे तो क्या आएगा? प्रकाश। फिर आपको लाइट दिखाई देगी,
फिर प्रकाश दिखाई देगा, और वो प्रकाश को एक बार देख लिया तो फिर तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे, सारी भाग दौड़ खत्म हो जाएगी, फिर अपने आप संतोष आ जाएगा, फिर भागने दौड़ने की जगह, अभी भागेंगे दौड़ेंगे क्योंकि अंदर की अनुभूति नहीं हुई है। तो ये करो। फिर पूछा, शिष्य बड़ा विचित्र था, गुरुजी आपने ध्यान की मेथड बताई, ध्यान करने से क्या क्या बीच में पड़ाव आएंगे वो भी बताए, लेकिन क्या ऐसा भी ध्यान है कि जिसमें आंख बंद नहीं करना पड़े? कोई आपका भगत रहा होगा, बिना आंख बंद किए ध्यान नहीं हो सकता है क्या? ये वो तो अच्छा है। तब गुरुजी ने करुणावश कहा, हाँ बंदे, बिना आंख बंद किए भी ध्यान हो सकता है, लेकिन पहले बंद करके करना पड़ेगा, फिर बिना आंख बंद किए भी कर सकते हो। ध्यान के दो करने के तरीके हैं। पहला तरीका है कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन। पहला क्या है? कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन, जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आंख बंद करना पड़ेगा, जिसकी मैंने अभी बात की 10-15 मिनट। उस सभी मेथड में आंख बंद करके आसन लगा के बैठना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट लेवल, कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन। दूसरा है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसमें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। वो भी मैं आपको बताऊं वो मेडिटेशन क्या है। गुरुजी ने कहा तुम पहली जो मैंने विधि बताई उसको पहले साध लो, और फिर तुम 24 घंटा ध्यान कर सकते हो। फिर ध्यान के लिए पद्मासन लगाने की जरूरत नहीं है, फिर तुम चलते समय भी ध्यान कर सकते हो, खाते समय भी ध्यान कर सकते हो, बोलते समय भी कर सकते हो, और सोते समय भी कर सकते हो। कृष्ण महाराज ने गीता में कहा कि सारी दुनिया रात को सोती है, लेकिन योगी के लिए कभी कोई रात नहीं। सारे असंयमी जब जगते हैं तब संयमी सोता है, और जब सारे असंयमी सोते हैं तब संयमी जगता है। रात को भी संयमी जागृत होता है, क्योंकि वो नींद में भी उसकी चेतना जागृत रहती है। हम तो जागते हुए भी जागे हुए नहीं है, हम तो जागे हुए भी क्या है, सारी क्रियाएं सोए सोए कर रहे हैं। मैं तो कई बार वो कई लोग घूमते ना, तो अकेले अकेले घूमते तो अपने साथ बातें करते जाते। मैंने सोचा किससे बात कर, लेकिन कोई नहीं मिलता, खुद से बात करते हैं। तो हम सब सोए हुए हैं, सारी क्रियाएं हमारी सोई हुई है। तो ये दो प्रकार के मेडिटेशन। दूसरा मेडिटेशन जिसको कहते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, उसमें क्या करना है, जो भी क्रिया करो, क्रिया तो नहीं छूटेगी, खाना पीना उठना बैठना संसार की हर क्रिया करो, मगर उस क्रिया में बेहोशी नहीं होनी चाहिए। जब खाना खाओ ना, अब कल से प्रैक्टिस करना, थोड़ी ज्यादा तो नहीं कर पाओगे क्योंकि आदत नहीं है ना, प्रैक्टिस करो। जब खाने बैठो तब सिर्फ खाना और कुछ नहीं करना। खाते समय कोई विचार नहीं, कोई विचार। खाते समय कोर आप काट रहे हैं, कोर मुंह में गया, दांत चबा रहे हैं, और कोर अंदर गया, अंदर अंदरली में, पेट में, स्टमक में गया, पूरा देखो उस प्रोसेस को, पूरी कंसंट्रेशन के साथ खाने की क्रिया करो। अब एक रोटी खाओगे, इतना करो तो भी बहुत है, क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट खाने में लगेगा, इतना कर नहीं पाओगे। एक रोटी पर प्रयोग करो कि एक रोटी में सावचेत होकर खाऊंगा, अवेयरनेस के साथ। कन्फ्यूशियस को पूछा था किसी ने कि तुम्हारी साधना क्या है? कन्फ्यूशियस ने कहा जब नींद आती है तब सो जाता हूं, जब भूख लगती है तो खा लेता हूं, वही मेरी साधना है। जब भूख लगती है तो खा लेता हूं, नींद आती है तो। उसने कहा तो सारी दुनिया कर सकती है, तो क्या कोई नहीं करते? नींद आती तब लोग कहां सोते हैं, भूख लगती तब कहां खाते हैं लोग। मैं भूख लगती तब सिर्फ खाता हूं और कुछ नहीं करता हूं। लोग खाते समय 25 काम करते हैं, खाते समय मोबाइल फोन भी उठाएंगे, खाते समय टीवी भी देखेंगे, खाते समय बच्चा मस्ती करेगा चाटा भी मार देंगे, खाते समय न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, खाते समय कितना काम करते हैं। अगर शांति चाहिए और मेडिटेशन स्थिति में जाना है तो एक रूटीन बना लो। एक साथ दो काम नहीं करेंगे, एक साथ दो काम नहीं करेंगे। एक तो पहला नियम बनाओ, एक काम पूरा हुआ दूसरा उपाड़ो, दूसरा पूरा हुआ तीसरा उपाड़ो। दूसरा, ऑफिस का काम घर पे नहीं, घर का काम क्यों हंस रहे? ये सब उल्टा पुल्टा ही है। ऑफिस का बाहर घर पे लेके आते हैं और घर का बाहर। एक नियम बना लो, अगर पीसफुल जिंदगी जीना है, ऑफिस का ऑफिस में, घर का घर में। एक्सक्यूज बहुत है, अरे नहीं ओवर वर्क है तो घर पे करना पड़ेगा ना, ऑफिस में तो टाइम नहीं। नहीं यानी नहीं, घर पे अगर ऑफिस का काम आया तो ऑफिस का काम नहीं आया, ऑफिस का स्ट्रेस आया, और घर का काम ऑफिस में नहीं। एक प्रिंसिपल बनाने की बात है, फिर तो आदत पड़ जाती है। अभी आपकी आदत पड़ी हुई ऑफिस का काम घर पे लाने की, घर का काम वहां ले जाने की। आदत बदल सकते हो, तो ये आदत डालो। तो
खाते समय खाने में ध्यान रखो। और तुम जब वॉक करने जाओ, मॉर्निंग वॉक करो, तब तुम्हारा ध्यान कहाँ रहे? मॉर्निंग वॉक करने में। वॉक करते समय सिर्फ वॉक करो, वॉक करते समय वॉकमैन नहीं। पता नहीं है क्या सिस्टम लगा। ये अमेरिका में मैंने देखा है कि एक साथ 3-3, 4-4 काम करने की फैशन है। खाना भी खाएंगे, उस समय म्यूजिक भी चलेगा, कंप्यूटर काम भी करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलेगा, स्टडी भी करेंगे, तो सामने टीवी भी चले। पता नहीं एक साथ एक काम करने की आदत नहीं है लोगों की। हमारी योग की परिभाषा ये है, एक साथ एक काम। योग का मतलब है जोड़ना, और जोड़ने का मतलब है एक साथ एक काम करना। मैं न्यूयॉर्क में गया पिछले साल, तो लंच ब्रेक के समय हम गाड़ी लेकर के जा रहे थे, तो देखा हमने, और लंच ब्रेक के टाइम में अमेरिकन लोग वहां से फुटपाथ से गुजर रहे थे, तो चल भी रहे थे, सैंडविच भी खा रहे थे, ये वॉकमैन भी लगा था, मोबाइल फोन से बात भी कर रहे थे। मैंने कहा हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं। इतना सब कुछ एक साथ, कितना काम है एक साथ, पता नहीं। ये फ्रस्ट्रेटेड माइंड है, इसको योग में बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड माइंड, विक्षिप्त दिमाग। आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर। आप सोचोगे मेरा, हम स्मार्ट है, एक साथ 5 काम, क्या खास स्मार्ट हो? एक साथ 5 काम करने वाले कभी काम पूरा नहीं करते, और कभी उस काम को एंजॉय नहीं कर पाए। काम को एंजॉय करना है तो एक काम पे लगे रहो। हम तो टॉयलेट भी जाते थे, एक काम नहीं करते, वहां भी पेपर पढ़ते बैठे। मैंने देखा वहां भी न्यूज़पेपर, वहां भी मैगजीन। अरे वहां तो शांति रखो, वहां भी उपाधि लेके जाते। फिर बेचारा दूसरा नॉक करता, अरे निकल, अरे पर निकले कहां, वो तो पढ़ने में मशगूल है। और फिर वही आदमी बाहर निकल के जब बहुत परिचय हो जाता, हमसे पूछता है, स्वामी जी हाउ टू कंट्रोल कॉन्स्टिपेशन। में तो और बैठ पेपर पढ़, हाउ टू कंट्रोल कॉन्स्टिपेशन। अब तो पढ़े पढ़े वहां बैठे बैठे पढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन होगा ना? तुम्हारा ध्यान पेट साफ करने में कि पेपर पढ़ने? पेपर पढ़ने में तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो क्या होगा? आपको ये पता है नेचुरोपैथी के अंदर भी ये बताया है कि तुमको पेट साफ करना है, कंसंट्रेट करो तुम्हारी इंटेस्टाइन के ऊपर, और उसको ऑटो सजेशन दो कि आते रिलैक्स हो जाए, आते रिलैक्स हो जाए। आते जितनी रिलैक्स होगी मल पास होगा, और पेपर पढ़ने में तो आते समझ लो तंती है, और तंती है तो पेट साफ होगा काम। एक साथ 2 काम करना, यानी तुम अपनी शरीर और मन की स्वाभाविक स्थिति से हटते हो, और हटते हो तो समस्याएं खड़ी होती। थोड़ी आदत डालो, थोड़ी आदत डालो। मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि आपके, मुझे पता है कि आपको 3 काम है और एक साथ 3 काम करने हैं, आप कर सकते हो। पहले एक काम फिनिश करो, फिर दूसरा, उतने टाइम में तीनों काम कर सकते हो, मगर वन आफ्टर अनदर करो ना। एक साथ तीनों लगे, तीनों अधूरे छोड़ेंगे। और कई लोग मैंने देखे, जैसे ऑफिस में जाएंगे, भरा हुआ टेबल देखेंगे, तो भरा हुआ रहेगा ना, तुमने अधूरे सारे काम करके रखे हैं, तुम एक एक पूरा करो। मैं स्ट्रेस फ्री होने की लोगों को एक सिम्टम्स की चाबी बताता हूँ। स्ट्रेस फ्री होने की चाबी क्या है? किसका माइंड स्ट्रेस फ्री? ऑफिस में जाए जिसका टेबल खाली हो, उसका माइंड स्ट्रेस फ्री। कई बार टेबल भरा रहता है, अब सोचेगा कौन सा काम उठाऊं पहले। आदमी का मन कैसे एकाग्र होगा काम? टेबल एकदम साफ होना चाहिए। आज से आदत डालो, ऑफिस में जाओ तो टेबल साफ, घर में आओ तो बेडरूम साफ। नहीं, मैं अमेरिका में दूसरा कहता हूँ, तो इंडिया में कहता हूँ बेडरूम। ऑफिस में जाओ तो टेबल साफ, और घर पे आओ तो गराज साफ। जिसका गराज गंदा है उसके घर पे कभी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। लक्ष्मी का वास वही होता है जहां स्वच्छता होती है। तो अपनी स्वच्छताएं बना के रखो। तो ये मेडिटेशन है। फिर पूछा कि क्या ध्यान के लिए एक्सरसाइज भी करना जरूरी, योग भी करना जरूरी? यस, जरूरी है। योग करोगे तो ध्यान करने की योग्यता आएगी, एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा शरीर ध्यान के लिए अनुकूल बनेगा। फिर पूछा कि ध्यान के लाभ क्या है? ध्यान का पहला लाभ है तुम स्ट्रेस फ्री बनोगे। मुझे एक्सप्लेन करने का ज्यादा समय नहीं है। ध्यान का पहला बेनिफिट है तुम स्ट्रेस फ्री बनोगे। लाख तुम दूसरी टेक्निक अपनाओ, स्ट्रेस फ्री नहीं बन सकते। नंबर 2, ध्यान करोगे तुम्हारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। आप देखना, एक आदमी ध्यान नहीं करता है तो 5 घंटे में जितना काम करता है ध्यान करने वाला, उस 5 घंटे का काम 2 घंटे में कर लेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड माइंड है ना। 5 घंटे का काम 2 घंटे में, तो वर्किंग कैपेसिटी बढ़ती है। नंबर 3, ध्यान करने से शरीर की बीमारियां कंट्रोल में आती है, क्योंकि शरीर की अधिकतर बीमारियों का कारण साइकोलॉजिकल है, जिसको आज कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीजेस। हार्ट की बीमारी का कारण साइक माइंड है, डायबिटीज की बीमारी का कारण माइंड है,
एसिडिटी की बीमारी का कारण माइंड है। ये सब बीमारी साइकोलॉजिकल है। आपको पता आयुर्वेद में लिखा है, बहुत अच्छी बात, कि अल्सर की बीमारी उसी को होती है, अल्सर एसिडिटी, अल्सर की बीमारी उसी को होती है जिसमें ईर्ष्या जेलसी बहुत होती है। और मैंने सुना है कि एसिडिटी बहनों को ज्यादा होती है। साफ साफ है, तो रिसर्च हुआ है, मैं थोड़ा बोलता हूँ। एसिडिटी लेडीज को ज्यादा, क्योंकि ईर्ष्या ज्यादा है ना लेडीज को। कोई बहन आगे बढ़ती है तो उसका खाना हजम नहीं होता, वो बेचारी अपनी बुद्धि से आगे बढ़े। तुम शांति रखो ना, वो आगे कैसे बढ़े मेरे सामने, तो तू आगे बढ़, तू आगे बढ़े तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको गिरा के क्यों बढ़ती, तू उसके साथ कंपटीशन कर, पर उसको गिराने की कोशिश मत कर। और पुरुष को हार्ट अटैक ज्यादा आता है, स्त्रियों को एसिडिटी ज्यादा, पुरुष को हार्ट अटैक। बहनों को हार्ट अटैक कम आता है। कारण क्या है, बहनें हार्ट अटैक नहीं आने का उपाय जानती है। 2 उपाय है हार्ट अटैक नहीं आने के। बहुत जिंदगी में दुख आए, बहुत दुख आए, तो पड़ोस में जाके कह दो, एकदम रिलैक्स। हार्ट अटैक आएगा कहां से, आएगा तो सामने वाली को आएगा, जिसने सुना, तुमको नहीं आएगा। हमारे भाई लोग किसी को शेयर भी नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते भी नहीं, अंदर अंदर घुटते जाते, तो फिर फटेगा नहीं तो क्या होगा। तो बेने पहला उपाय जानती, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा, अब यहाँ पर तो पड़ोस नहीं है, लेकिन बस वो क्या बोलते, पूछने बिना का फोन और मैंने एक रिसर्च किया नया, कि यहाँ पर किचन में जो फोन होता है ना, उसका तार बहुत लंबा होता है। मैं तो खुली आंख से देखता हूँ ना, किचन में फोन का तार लंबा होता। कारण क्या, हरते फिरते आगे पीछे, वो 20 फुट के अंदर कहीं भी घूम के कर सकते। किचन में काम भी चले, बातें भी चले। खाना बनाते समय लगभग लेडीज की आदत होती है, फोन इधर काख में मतलब इधर गर्दन पे, और बातें करते रहे, तो हार्ट अटैक नहीं आएगा बहनों, क्योंकि सुना देते। और दूसरा कारण हार्ट अटैक नहीं आता है क्योंकि बहुत दुख आएगा तो गंगा जमुना चल, दड़ 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 दड़, रोने वाले को हार्ट अटैक नहीं आता है। गारंटी देता हूं आपको, जिसको भी चिंता हो 40 के बाद हार्ट अटैक ना आ जाए, क्या होगा, रो लो, दिन में 1 बार रो बस। सबके बीच मत रोना, तुम पुरुष हो, स्त्री तो सबके बीच में ही रोएगी, अकेली नहीं रोएगी। 5 आएंगे तो, क्योंकि उसका सिंपैथी मिलेगी ना। स्त्री का गणित अलग ही है, स्त्री अकेली नहीं रोएगी, सबके बीच में। पुरुष सबके बीच में कभी नहीं रोएगा, मगर अकेले तो रो, और अकेले भी नहीं रो तो टॉयलेट में जाके रो, मगर 1 बार दिन में रो लो, हार्ट अटैक नहीं आए, क्योंकि सारा दुख का रेचन हो जाता है, कैथारसिस हो जाती है। तो पुरुष लोग रोते भी नहीं है, पुरुष लोग शेयर भी नहीं करते हैं, तो हार्ट अटैक ज्यादा आता है। और हार्ट अटैक पुरुष को आने का कारण क्या है, स्त्री को तो मैंने बताया एसिडिटी, ईर्ष्या से एसिडिटी होती है। पुरुष को हार्ट अटैक आने का कारण है ग्रीडीनेस, क्या बोलते हैं, लोभी स्वभाव, कंजूस। चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी छोड़ेंगे नहीं। लोभी आदमी को, आयुर्वेद हजारों साल पहले हमारे जो धन्वंतरी और जो चरक हुए, कितनी गहरी बातें लिखी, आप पढ़ो। लोभी आदमी को हार्ट अटैक क्यों आता है, मेरे को समझ में नहीं आया 5 साल तक, कि लोभ, इमोशनल, हार्ट, फिजिकल, क्या कनेक्शन। लेकिन आप सोचोगे तो जवाब मिलेगा। जवाब मुझे यह मिला कि लोभी आदमी को हार्ट अटैक इसलिए आता है कि लोभी आदमी किसी चीज को पूरा यूज नहीं करता है, तो आर्टरी को भी पूरा यूज नहीं करता, क्योंकि आर्टरी को खुला रखे, खून बह जाएगा तो नया कहां से लाऊंगा, 5 लीटर है शरीर, तो आर्टरी को भी संकुचित करके रखता है। खुल गई, ज्यादा खून बह गया तो लोभी आदमी आर्टरी को भी खोलने नहीं देता। अरे भाई खोल, नहीं, कंजूस है ना, इसलिए हार्ट अटैक आता है। कंजूस आदमी की आर्टरी ब्लॉक रहती है, समझ गए क्यों ब्लॉक रहती है, इसलिए उसको खोलो जरूर। तो ध्यान करने वाला आदमी स्ट्रेस फ्री रहता है, कार्य क्षमता बढ़ती है, शरीर की बीमारियों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि उसका मन रिलैक्स हो जाता है। शरीर की बीमारियां उस रिलैक्स स्थिति में कभी नहीं आती है। और चौथी स्थिति, स्वभाव अच्छा बनता है। ध्यान करने वाले का नेचर, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। ध्यान करने वाला दूसरों की क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ध्यान करने वाला बड़बड़ नहीं करेगा, ध्यान करने वाला गुस्सा नहीं करेगा, उसके स्वभाव में परिवर्तन आएगा। मैं तो कहता हूं कि जिसके अंदर ये क्वालिटी है, समझो वो आदमी ध्यानी है। तुम 15 साल से ध्यान करो, उतना ही गुस्सा करो, और ध्यान तुम्हारा लगा नहीं है,
और पांचवी बात, ध्यान करने वाले का व्यवहार अच्छा बनता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, बहुत पोलाइट, बहुत कंपेशन उसके अंदर आ जाता है, बहुत दया, प्रेम, लागणी का स्वभाव उसका हो जाता है। तो ये ध्यान के बेनिफिट है। और अंत में उस शिष्य पूछता है, गुरुजी आपने बहुत समय दिया मुझे, लेकिन अंत में कोई ऐसा आशीर्वाद दो ताकि मैं ध्यान का अभ्यास कर सकूं। गुरुजी ने कहा, अंत में आशीर्वाद एक ही है कि ध्यान जो है उसको तुम अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाओ, बस ये आशीर्वाद तेरे लिए। जैसे रोज खाते हो, रोज स्नान करते हो, रोज सोते हो, वैसे रोज ध्यान करना कंपल्सिव करो, नियमित करना। एक दिन शावर नहीं ले तो नहीं चलेगा, एक दिन ब्रेकफास्ट नहीं करे तो नहीं चले, एक दिन लंच नहीं ले, डिनर नहीं ले तो नहीं चले, उसी प्रकार एक दिन भी ध्यान छूटा तो न चले। ऐसी स्थिति का निर्माण करो। द मेडिटेशन शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, उसका अंग बना लो। आपको भी मैं ये कहता हूं, ध्यान को अंग बना लो। 24 घंटे में जैसे हर काम करने का तुमने विभाजन कर रखा है, एक टाइम ध्यान का भी रखो, ये 10 मिनट टाइम ध्यान का, ठीक है, सुबह सुबह ऐसा प्रोग्राम फिक्स कर लो, अभी से ऐसा रूटीन बना लो। और मैं कहता हूं कि अगर अभी से आपने ध्यान शुरू किया इस विधि से, 1 साल के भीतर आप देखो आपकी स्थिति क्या बनती है, शारीरिक स्थिति क्या बनती है, मानसिक स्थिति क्या बनती है, इमोशनल स्थिति क्या बनती है, देखो तो सही। अभी कुछ नहीं किया फिर भी ये स्थिति तुम करो तो कहीं भी पहुंच सकते हो। तो ध्यान में जबरदस्त ताकत है, जो लाखों पति और करोड़ों पति बनने से नहीं हो सकता है, वो 5 मिनट के ध्यान से हो सकता है अगर तुम करने लगो। तो मैंने आपको साफ कहा है कि बीच में विचार आएंगे, अंधकार आएगा, ये सारी स्थितियां आएगी, मगर साहस रख के छोड़ना मत, करते जाना, करते जाना, करते जाना। एट द एंड नटसेल में इतना ही कहूँ कि शुरुआत में आप शरीर को स्थिर रख के बैठने की प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करते हुए फिर आती जाती श्वास को देखना, श्वास चल रही है उस पर 5 मिनट फोकस। आपको लगे कि विचार आ रहे हैं, अब नहीं जम रहा है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, 5 मिनट तो करो, लेकिन छोड़ना नहीं, एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए, एकदम हैबिट डाल दो। हैबिट, अगर इसकी हैबिट बढ़ जाएगी तो दूसरी हैबिट बहुत सारी नेगेटिव है, सारी छूट जाएगी। कई लोग हमारे पास आते, स्वामी जी हम अल्कोहल लेते, शराब पीते, ध्यान कर सकते, मैंने कहा करो, ऐसे ही तुम अल्कोहल तो छोड़ोगे नहीं, कम से कम ध्यान का अल्कोहल पियो। अगर ध्यान का नशा चढ़ेगा तो मुझे पता है कि वो नशा छूट जाएगा। ध्यान का नशा इतना जबरदस्त है कि अगर एक बार चढ़ा ना तो सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, ये फूंकने का नशा खत्म हो जाए। तो जबरदस्त नशा है ध्यान का, जबरदस्त हैबिट है ध्यान की, हम उसकी प्रैक्टिस करें। कायगुप्ती, उसके बाद ब्रीदिंग मेडिटेशन, और ब्रीदिंग मेडिटेशन करते करते फिर अपनी श्वास को नॉर्मल करके उसको देखो, ये दूसरी स्टेज। और तीसरी स्टेज, इन शॉर्ट, मन में जो विचार आए आंख बंद करके उस विचार को देखते जाओ, विचार के ट्रैफिक को देखते जाओ। कभी कभी हम नदी के किनारे बैठते और नदी में जो जो हलचलें होती देखते हैं, मन शांत हो जाता है। उसी तरह विचार जो भी आ रहे आने दो, विचार को रोकना नहीं है, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि मन आपका एकदम शांत हो जाएगा, और ऐसी स्थिति बनेगी तब आप देखना कि अंदर से कितनी शक्तियां जागती है, सारा पावर अंदर भरा पड़ा है, उसको जगाने के लिए अब अपने भीतर जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। ओम शांति।